18 नवंबर 2023 को योगी जी ने यूपी में मुस्लिम की सबसे इम्पोर्टेंट रिलीजियस फेथ है हलाल प्रोडक्ट्स के सेल, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन पर इमीडिएट बैन लगा दिए। हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सीएम ने तत्काल प्रभाव से ये बैन लगा दिया गया है। The Yogi-led Uttar Pradesh government has banned all items with halal certification. और इसके बाद पूरे यूपी के सुपरमार्केट और जनरल स्टोर में कुछ ऐसा नजारा दिखने लगा। हर जगह पर फूड डिपार्टमेंट की रेड। अब ऑलरेडी यूपी में इस पॉलिसी के खिलाफ प्रोटेस्ट होना शुरू ही हुआ था कि इसके सिर्फ 6 दिन बाद 25 नवंबर 2023 को योगी जी ने तेलंगाना के चुनाव प्रचार में पब्लिकली ये ऐलान कर दिया कि अगर बीजेपी तेलंगाना में इलेक्शन जीतकर आती है तो वो 2 मुख्य बदलाव लाएंगे। पहला, मुस्लिम रिजर्वेशन कम्प्लीटली खत्म करके इसके जगह पर SC, ST और OBC का रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट करेंगे, और दूसरा वो हैदराबाद शहर के नाम बदल देंगे। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार तेलंगाना में बनेगी तो मुस्लिम आरक्षण समाप्त करते हुए अनुसूचित जाति, SC, ST और OBC को इस आरक्षण की सुविधा का लाभ मिलेगा। हैदराबाद को भाग्यनगर बना करके तेलंगाना के भाग्य लक्ष्मी का केंद्र बिंदु बनाएंगे। तो अब यहाँ पर ये सवाल आना बिल्कुल जायज है कि क्या फुल मेजोरिटी में लगातार 2 असेंबली इलेक्शन जीतने के बाद योगी जी ने फाइनली अपने एंटी मुस्लिम पॉलिसी इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिए हैं? लेकिन ऑन द अदर हैंड योगी गवर्नमेंट ने जो अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट दिए वो ये है कि हलाल बैन दरअसल मुस्लिम को ही रिलीजियस एक्सप्लॉइटेशन से बचाने के लिए लाया गया है। तो यहाँ पर सच्चाई क्या है? क्या हलाल बैन इन यूपी वाकई में बीजेपी का एक एंटी मुस्लिम इलेक्शन विनिंग स्ट्रेटजी है, या फिर इसमें एक्चुअली कहीं न कहीं हमारे मुस्लिम भाइयों की भलाई छुपी हुई है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें डिटेल रिसर्च करना पड़ेगा, एंट्री केसेस इसको समझना पड़ेगा कि हलाल इंडस्ट्री काम कैसे करता है, एंड एट द सेम टाइम क्या योगी गवर्नमेंट पर ऐसी कोई कंपल्सन है कि उन्हें ये एक्शन लेना पड़ रहा है। तो पूरा मुद्दा एक ब्रांड पर्सपेक्टिव में जब आप समझोगे तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में कि क्या ये डिसीजन सही था या गलत है। सो मुझे बिल्कुल भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि योगी जी के पहले की कई सारे पॉलिसी को लोगों की एंटी मुस्लिम माना गया है। जैसे कि 2017 में जब योगी जी पहली बार यूपी के CM बने थे तो उनपे ये आरोप लगा था कि वो मुस्लिम के लाइवलीहुड और हिस्ट्री दोनों पर अटैक कर रहे हैं, क्योंकि 2017 में ही उन्होंने स्लॉटर हाउसेस को बंद करवाया था। योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट इन उत्तर Pradesh has approved an ordinance to prevent cow slaughter in the state. The UP government has proposed harsher punishment. अब बेशक उन्होंने इन लीगल स्लॉटर हाउसेस को बंद करने का आदेश दिया था, लेकिन एक मैसिव कंट्रोवर्सी इसीलिए छाई क्योंकि गवर्नमेंट पहले स्लॉटर हाउसेस को बंद करवा रही थी और फिर डिसाइड कर रही थी कि वो हाउसेस लीगल है या नहीं। इसके बाद अगले साल 2018 में 2 प्रोमिनेंट सिटीज इलाहाबाद और फैजाबाद के नाम बदल के प्रयागराज और अयोध्या कर दिए। इसके अलावा योगी जी ने पब्लिकली अनगिनत प्रो हिंदू बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हैं, और इसमें से कुछ तो बॉर्डर लाइन कंट्रोवर्शियल भी रहे हैं। होली का पर्व साल में एक बार आता है। होली का पर्व मनाया जाए, कैसे मनाया जाए? लोग कहते थे, लोगों ने कहा साहब जुमा भी है उस दिन। हमने कहा जुमा भी पड़ेगा, होली भी होगा। जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने लग गई, मैंने पूछा भी क्या तैयारी है? कहा साहब हम लोग प्रयास करेंगे कि 11 बजे तक होली संपन्न कर दी जाए। हमने कहा साल में एक बार होली पड़ेगी और 11 बजे संपन्न हो जाएगी। साल में 52 बार जुमा पड़ता है तो 2 घंटे का कार्यकाल उसी का आगे बढ़ जाएगा। कोई आवश्यकता नहीं, साल में एक दिन होली मनती है, होली पूरी मनाने दीजिए। होली पूरी मनेगी, और साथ साथ मुस्लिम मौलवी और धर्मगुरुओं से इस बात की अपील करिए कि जुमे का समय 2 घंटे आगे बढ़ा दें। और मैं धन्यवाद दूंगा उनको कि उन्होंने जुमे की नमाज का समय बढ़ाया और हिंदू भाइयों को पूरी तरह होली खेलने का एक अवसर भी प्राप्त हुआ। और इसलिए इन पॉलिसीज और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से उनका एक एंटी मुस्लिम इमेज फेम हो ही रहा था कि 2023 में योगी गवर्नमेंट ने एक बड़ा बम गिरा दिया, द हिस्टोरिकल हलाल मीट बैन इंप्लीमेंट करवा के, और वो भी
सिर्फ एक इंसान के कहने पर। बात दरअसल कुछ ऐसी है कि 17 नवंबर को लखनऊ के हथरजगंज पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज करवाया गया। इस FIR में बेसिकली हलाल सर्टिफिकेट जारी करने वाले प्राइवेट एजेंसी को IPC के 9 सेक्शन में बुक किया गया। ये सारे सेक्शन जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो इसमें दर्ज किया गया। ये FIR बीजेपी के एक ही कार्यकर्ता शैलेंद्र कुमार शर्मा के एप्लीकेशन पर दर्ज की गई, जिसमें उन्होंने ये बताया कि हलाल प्रोडक्ट का पैसा एंटी नेशनल और टेररिस्ट फंडिंग के लिए यूज हो रहा है। अब शैलेंद्र के इस एप्लीकेशन पर नेक्स्ट डे 18 नवंबर को ही पूरी यूपी स्टेट मशीनरी एक्टिव हो गई और स्टेट के 38 डिस्ट्रिक्ट में रेड मारने लगे। केवल 3 दिनों के अंदर 2275 किलोग्राम फूड प्रोडक्ट को सीज किया गया। अब जाहिर सी बात है इस इमीडिएट एक्शन से डर फैलना लाजमी था और ऐसा हुआ भी। यूपी में एक नेगेटिव माहौल छा गया, लेकिन इसको एड्रेस करने के लिए योगी गवर्नमेंट का फिर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है, जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि यह पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम के फायदों के लिए लाई गई है। एक्चुअली योगी गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि प्राइवेट कंपनी मुस्लिम के रिलीजियस सेंटीमेंट को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करने के लिए ये स्कैम कर रही है, और साथ ही उनका यह भी कहना है कि कंपनी हलाल प्रोडक्ट्स और मुस्लिम दोनों को ही इतना इंपोर्टेंस इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये दोनों ही उनके नेक्स्ट बिग कंज्यूमर होने वाले हैं। यही कारण है कि कंपनी अपने हर प्रोडक्ट पर हलाल सर्टिफिकेट लगा रही है, जिसकी जरूरत भी नहीं है। यहाँ तक कि बाबा रामदेव जी की पतंजलि को भी अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए उन्हें भी जमाए उलेमा ए हिंद से हलाल सर्टिफिकेट लेने पड़ रहे हैं। अब पर्सनली जब हमने इस पर रिसर्च किया तब हमारे सामने यह बात आई कि हलाल वाकई में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है, जो और किसी को नहीं बल्कि मुस्लिमों को ही सबसे ज्यादा लूट रही है। और इसे प्रूव करने के लिए हमारे पास काफी सारे एविडेंस हैं, जो मैं डेफिनेटली बताना चाहूंगा। बट नॉट ओनली मुस्लिम, उस वजह से प्रोडक्ट का जो फाइनल प्राइस बन के आ रहा है वो नॉट ओनली मुस्लिम को बट ऑल्सो हिंदू रिलीजियस कंज्यूमर को भी इफेक्ट कर रहा है। सो ऑल इन ऑल उन प्रोडक्ट में जिन प्रोडक्ट में हलाल की जरूरत भी नहीं है, उन प्रोडक्ट में हलाल सर्टिफिकेट उस प्रोडक्ट के वैल्यू को एक्स्ट्रा बढ़ा रही है। बस 2 मिनट दो, सब समझ जाओगे। सो सबसे पहले तो ये बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि रिलायंस, अडानी, टाटा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, अमूल, डाबर, नेस्ले और भी सारे कंपनी ये सभी हलाल सर्टिफिकेट होल्ड क्यों करते हैं? क्या आपको इवन पता था कि ये कंपनी हलाल सर्टिफिकेट होल्ड करते हैं? इनफैक्ट प्राइवेट एंटिटी छोड़ो, आप सोचो गवर्नमेंट खुद हलाल प्रोडक्ट सर्व कर रही है, एंड नॉट जस्ट नॉन वेज प्रोडक्ट, ऑल्सो फॉर वेज प्रोडक्ट जिसमें हलाल की कोई जरूरत भी नहीं है। जैसे कि चाय, 19 जुलाई 2023 को वंदे भारत ट्रेन में हलाल सर्टिफिकेट चाय सर्व किए जा रहे थे। आप हलाल चाय पिला रहे हैं? हलाल से क्या होता है? हलाल क्या होता है तो आप समझिए। हलाल सर्टिफिकेट ये क्या लिखा हुआ है? हलाल सर्टिफाइड ये क्या चीज है? आपको वेजिटेरियन 100% दिया गया है। देखिए अब सोचने वाली ये बात है कि चाय जैसी एक वेज आइटम में गवर्नमेंट को हलाल सर्टिफिकेट निकालने की क्या जरूरत पड़ी? और यहाँ पर चाय की बात अकेले नहीं हो रही है, कॉफी, पनीर, नट्स और सोया ऐसे आदि वेज प्रोडक्ट पर भी आज हलाल सर्टिफिकेट लोगो लगाए जा रहे हैं। अब यहाँ तक भी चलो मान लेते हैं, लेकिन नोट ईटेबल कंपनी जैसी ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी इमामी, क्वीन केयर, हिमालय, ये सब क्यों हलाल सर्टिफिकेट प्रोडक्ट बेच रहे हैं? वेल आंसर सिंपल है, कंपनी हलाल सर्टिफिकेट का यूज करके मुस्लिम साइट को ट्रिक कर रहे हैं। याहो फाइनेंस पब्लिक में पब्लिश एक रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल हलाल मार्केट इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि 2030 तक इसका मार्केट साइज 6044 बिलियन $US हो जाएगा, जो कि पूरी दुनिया की जीडीपी का 5% है। कैन यू इमेजिन दैट? साथ ही 2050 तक मुस्लिम पॉपुलेशन 2.32 बिलियन हो जाएगा, यानी कि आने वाले सालों में हलाल प्रोडक्ट की डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ने ही वाली है। दरअसल हलाल और हराम ये दोनों वर्ड कुरान में मेंशन है, जो डिटेक्ट करता है कि एक मुस्लिम को क्या करना है और क्या नहीं। हलाल और हराम दोनों ही अरबिक वर्ड है, जिसमें हलाल का अर्थ होता है परमिसिबल यानी कि वैलिड, और हराम का अर्थ होता है नॉट वैलिड। और इस्लाम में हलाल स्पेशली मीट के कॉन्टेक्स्ट में स्पेसिफाई करके दिया गया एक चेक लिस्ट के तौर पे कि एक कैसा मीट कंज्यूम करना चाहिए। मीट के बुजर कोई मुस्लिम ही होना चाहिए। किसी डेड एनिमल का मीट हलाल नहीं है, और मीट तभी इटेबल होगा जब उसका ब्लड पूरी तरीके से ड्रेन हो गया होगा। और इसीलिए आपने बूचर शॉप में भी देखा होगा कि यूजुअली जानवर के विंड पाइप को काट कर उसे उल्टा हैंग किया जाता है, ताकि उसका ब्लड पूरे तरीके से उसके बॉडी से ड्रेन हो जाए। इसके अलावा जानवर को मारने से पहले उसके लिए एक इस्लामिक प्रे शहादा भी पढ़ना चाहिए। अब क्योंकि हलाल इस्लामिक फेथ का एक इनिशियल पार्ट है और एक मुस्लिम के लिए हलाल कायदे के अकॉर्डिंग बिहेव करना प्योर माना जाता है, इसलिए मुस्लिम स्पेसिफिकली हलाल सबसे बहुत ही इमोशनली अटैच
कुछ हैं। और इसलिए यूपी के योगी गवर्नमेंट ने हलाल पर बैन लगाते हुए जो पहला रीजन दिया था उसके अनुसार सारे कंपनीज हलाल के बहाने से एक प्रोपेगेंडा स्प्रेड कर रिलीजियस सेंटीमेंट को मैनिपुलेट कर रही है। एंड यस, यही उनके एग्जैक्ट वर्ड थे। सो उन्होंने ऐसा क्यों कहा, चलो इसके पीछे की मीनिंग को समझते हैं। सो मानिए एक मुस्लिम कस्टमर किसी शॉपिंग मॉल में से ब्रांड ABC में से ब्रांड A का राइस अब तक लेते आया है क्योंकि वो ब्रांड उसके बजट में फिट बैठता है। अब अचानक से किसी दिन ब्रांड B का राइस पैकेट पर हलाल सर्टिफिकेट का लोगो लगाकर प्राइस को 10 रुपया बढ़ा देता है। अब इस हलाल लोगो को देखकर मुस्लिम कस्टमर अपने बजट से बाहर जाकर भी ब्रांड V का राइस खरीदेंगे और इस एक सिंपल ट्रिक की वजह से अचानक से ब्रांड V का सेल हो जाएगा ऑल द वे अप, क्योंकि पर्टिकुलर कम्युनिटी केवल एक ब्रांड को स्पेसिफिकली प्रेफरेंस दे रही है। सो अब ऑफकोर्स इसे देखकर दूसरे कंपनी भी हलाल सर्टिफिकेट हासिल करने लगेंगे और वो भी अपने राइस के प्राइस को 10 रुपया बढ़ा देंगे। सो जाहिर सी बात है, इससे पहली प्रॉब्लम जो हो रही है वो ये है कि ओवरऑल उन प्रोडक्ट का मार्केट में रेट ही बढ़ रहा है और दूसरी प्रॉब्लम एक नॉन मुस्लिम कस्टमर के पर्सपेक्टिव से हलाल हो या न हो वो तो खरीदेंगे ही। बट ये बात कंपनी जानती है और इसलिए वो अपने सारे प्रोडक्ट पर चाहे उसे हलाल सर्टिफिकेट की जरूरत हो या न हो उस पर हलाल लोगो लगा रही है और उससे हो ये रहा है कि हर एक नॉन मुस्लिम कस्टमर मजबूरन एक्स्ट्रा पैसा देकर हलाल प्रोडक्ट ही परचेस करने के लिए फोर्स हो रहे हैं। अब इस पूरी सिचुएशन में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में फाइल एक पटिशन के अनुसार हलाल सर्टिफिकेट 1974 से स्टार्ट हुआ था और 1993 में इसे नॉन मीट प्रोडक्ट के लिए भी एक्सपेक्ट किया गया। सो बेसिकली इसका मतलब 1974 से पहले मुस्लिम नॉन हलाल प्रोडक्ट यूज कर रहे थे। वेल काइंड ऑफ यस, मगर शायद ही किसी के दिमाग में ये चीज रजिस्टर हुई थी जब तक इसका नीड नहीं क्रिएट किया गया बाय द कंपनीज। एक्चुअली में मार्केटिंग में ये बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटजी है और काफी पुरानी भी स्ट्रेटजी है। सो कंपनी ने यही किया। अब प्रश्न उठता है योगी गवर्नमेंट के दूसरे रीजन पर। सो यूपी गवर्नमेंट के दूसरे स्टेटमेंट के अनुसार हलाल सर्टिफिकेट बिजनेस के कंपटीशन को डिस्ट्रॉय कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हलाल का एक प्राइम रिक्वायरमेंट यह है कि बूचर मुस्लिम ही होना चाहिए। तो इस कारण से कंपनी को मजबूरन केवल मुस्लिम बूचर्स को ही हायर करना होगा, यानी कि दूसरे कम्युनिटी के लोग इस बिजनेस से धीरे धीरे आउट हो जाएंगे। यानी कि बेसिकली इकोनॉमिक में एक हेवली कंपटीशन खत्म हो रहा है। अब इस पूरे मुद्दे में एक बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप थोड़ा सा भी रिसर्च करो तो इंडिया में ये हलाल सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट ही दे रही है। इसमें कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं है। इंडिया आज दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट हलाल मीट एक्सपोर्टर है, लेकिन फिर भी देश में कोई गवर्नमेंट एजेंसी हलाल सर्टिफिकेट देने का काम नहीं करती, बल्कि सिर्फ कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट ये सर्टिफिकेट देते हैं जो कि इन इंस्टीट्यूट के लिए अनलिमिटेड रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। थोड़ा सा ही रिसर्च करने पर पता चल जाता है कि कैसे। सो जमिया उलामा हिंद हलाल ट्रस्ट देश के एक प्रोमिनेंट हलाल सर्टिफिकेट एजेंसी है जो फीस लेकर कंपनी को हलाल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है और ये है उनका रेट लिस्ट। अब जैसे कि आप देख सकते हो रेट लिस्ट में न्यू रजिस्ट्रेशन, रीन्यू, ऑडिट सभी के लिए सेपरेट चार्जेस हैं। अब इस इकोनॉमिक को समझने के लिए सपोज कोई कंपनी एम फर्स्ट टाइम 3 साल के साइकिल के लिए हलाल सर्टिफिकेट लेना चाहता है तो एम को अपने 50 प्रोडक्ट को हलाल सर्टिफिकेट दिलवाने के लिए ये प्राइस पे करना पड़ेगा। 3 साल की साइकिल के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 60,000 रुपया और 50 प्रोडक्ट के लिए पर प्रोडक्ट 1500 के हिसाब से 75,000 रुपीज और साथ ही 18% GST, यानी कि टोटल रजिस्ट्रेशन फी हुआ 1,59,300। उसके बाद अगला फी है हलाल लोगो प्रिंटिंग जिसका प्राइस है 20,000 प्लस 18% GST पर ईयर। सो एग्रीगेट करके 3 साल के लिए हलाल लोगो प्रिंटिंग का चार्जेस 70,800 रुपया हो जाता है। अब ऑब्वियसली बिना ऑडिटिंग के तो काम होगा नहीं, तो 4 ऑडिटर्स की टीम कंपनी एम में 2 दिन के साइड इंस्पेक्शन करती है जो कि मैंडेटरी है, तो उन्हें 2,000 पर डे पर मैन के हिसाब से ऑडिटिंग चार्ज 16,000 भरना होगा। सो इस सभी चार्जेस का ग्रांड टोटल हो जाता है 2,46,100 रुपीज। अब ये जैसी कंपनी जिसके पास 50 प्रोडक्ट है वो लगभग 2.5 लाख रुपया फीस केवल हलाल सर्टिफिकेट के लिए पे कर रहे हैं। सोचिए देश में ऐसी कितनी कंपनी है और कितनी कंपनी तो ऐसी है जिसके पास 50 प्रोडक्ट से भी कहीं ज्यादा प्रोडक्ट है। वो सब मिलकर कितना प्राइस हलाल सर्टिफिकेट के लिए पे कर रहे हैं। और अब कंपनी मार्केट में क्यों है? मुनाफा कमाने के लिए। वो कंपनी ये फी अपने जेब से नहीं भरने वाली है, लास्ट में एंड कंज्यूमर ही इसे चुकाने वाली है जो कि हम हैं। अब मुस्लिम तो इसके लिए ज्यादा पैसा पे कर ही रहे हैं उन प्रोडक्ट में जहां पर हलाल की कोई जरूरत भी नहीं है, बट एट द सेम टाइम नॉन मुस्लिम कंज्यूमर जिनको हलाल से कुछ लेना देना भी नहीं है उनको मजबूरन हलाल के एक्स्ट्रा चार्जेस भरने ही पड़ रहे हैं। अब सबसे बड़ा
प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि नॉर्मल सैलरीड इंडियंस जो ऑलरेडी इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, जीएसटी और अन्य ऐसे तमाम टैक्स, रोड टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, वेल्थ टैक्स, ईटीसी गवर्नमेंट को तो पे कर ही रहा है, क्या उससे अब जबरदस्ती हलाल टैक्स भी वसूल किया जाएगा? और नॉन मुस्लिम जो इंडिया में मेजोरिटी है, क्या उन्हें चॉइसलेस हलाल प्रोडक्ट ही यूज करना होगा? बिल मार्केट में जैसे जैसे हलाल सर्टिफिकेट प्रोडक्ट बढ़ते जाएंगे, किसी के पास इस प्रोडक्ट के अल्टरनेटिव का कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। और जो मुस्लिम इस पूरे ब्रांड पर्सपेक्टिव को समझता है, वो भी जाने अनजाने में इस चीज से परेशान है, क्योंकि उन्हें भी जिस प्रोडक्ट में हलाल की जरूरत नहीं है, उन प्रोडक्ट में भी एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है और इसका एक कंपाउंडिंग इफेक्ट काफी बड़ा हो सकता है। सो क्लियर यहाँ पर किसी तरह के रेगुलेशन की जरूरत है और यह है पर्सनली मेरा पर्सपेक्टिव इस पूरे मामले में। और शायद ऐसा हो सकता है कि योगी गवर्नमेंट भी इस पूरे सिचुएशन को इसी एंगल से देख रहे हैं और इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा कि ये मूव मुस्लिम के ही बेनिफिट के लिए है। अब डेफिनेटली हलाल मीट प्रोडक्ट का इंडियन इकोनॉमिक को एक अच्छा एडवांटेज है, क्योंकि इंडिया ब्राजील के बाद इस्लामिक कंट्री को हलाल मीट एक्सपोर्ट करने वाला दूसरा बड़ा देश है और 2021 में लगभग $15.4 बिलियन का हलाल मीट इंडिया ने एक्सपोर्ट किया था, यानी कि हलाल फूड्स का एक्सपोर्ट इंडियन इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल भी है। सो मेरे हिसाब से इस पूरे सिचुएशन को होलिस्टिकली एनालाइज किया जाए तो यस, हमें हलाल सर्टिफिकेट की जरूरत भी है, लेकिन इसको रेगुलेट करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि अगर इसे सही तरीके से हमने सही जगह पर इस्तेमाल किया तो हमारे इकोनॉमी को भी बेनिफिट करेगा और हमारे साथ हमारे देश के मुस्लिम के फेथ के लिए भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, गवर्नमेंट का भी और फाइनल कंज्यूमर का भी। सो मेरे हिसाब से ऐसा कोई सोल्यूशन ही सबकी भलाई में होगा। आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या आपके हिसाब से हलाल सिस्टम को रेगुलेट करने की जरूरत है या फिर आपके हिसाब से यह सब गवर्नमेंट का एक प्री इलेक्शन प्रोपोगेंडा है? क्योंकि आप जानते ही होंगे 2024 के लिए दोनों सेंट्रल पार्टी बीजेपी और कांग्रेस हाई अलर्ट पर है, पूरी कोशिश कर रही है जीतने की और इसलिए आए दिन ऐसी काफी सारे कंट्रोवर्सी पॉपअप हो रहे हैं। आपका क्या राय है नीचे कमेंट में बताना। और इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर देश है, जहां पर गाय को पूजा जाता है, भगवान समान माना जाता है। उस देश में गाय की व्यापार होती है कि कैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से लाखों गायों को हर साल बांग्लादेश की बूचर हाउसेस में स्मगलिंग की जाती है। इस वीडियो को क्लिक करके देखो। और गाइस, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिला हो तो एक लाइक जरूर ठोकना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अनस्टॉप फैक्ट को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो ताकि आने वाला वीडियो आप मिस न कर सको। एज ऑलवेज गाइस, डोंट बिलीव ब्लाइंडली, टेक क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।